आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एंटीगा के पीएम ने कहा, मेहुल चौकसी को 48 घंटे में भेजा जा सकता है भारत। चक्रवाती तूफान यास बंगाल में 1 करोड़ लोगों पर असर। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन की खुराक देने की तैयारी, कहा डॉक्टर वीके पॉल ने। यमुना एक्सप्रेसवे पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग। बाबा रामदेव की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, आईएमए ने दिल्ली पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत। सोशल मीडिया कंपनियों और सरकार के बीच क्या है विवाद। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को तालिबान की धमकी, कहा अमेरिकी फौज को जगह दी तो होगी बड़ी भूल। सलमान खान पर बोले केआरके, उन पर स्टारडम का नशा चढ़ा है। कार्तिक आर्यन को दूसरा झटका, करण जौहर के बाद शाहरुख खान ने भी अपनी फिल्म से निकाला। और पहलवान सुशील कुमार से पूछताछ के लिए मनोवैज्ञानिक का सहारा ले रही है दिल्ली पुलिस। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में पिछले कई दिनों से गायब रहे मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी के डोमिनिका से गिरफ्तार होने के बाद भारत लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। एंटीगा और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर मेहुल चौकसी को भारत भेजा जा सकता है। अभी तक की खबरों के मुताबिक मेहुल चौकसी डोमिनिका से सीधे भारत प्रत्यार्पित किया जाएगा। एंटीगा एंड बारबुडा के प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश डोमिनिका से भौगोलिक कारोबारी मेहुल चौकसी को सीधे भारत को सौंपने के लिए कहा है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ समुद्र तटों से टकराने के बाद बुधवार की दोपहर के बाद भीषण चक्रवाती तूफान यास कमजोर पड़ गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि चक्रवात यास के कारण मौसम संबंधित प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से राज्य में कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बनर्जी ने बताया है कि मछलियां पकड़ने गए एक युवक की दुर्घटनावश मौत हो गई है। बनर्जी ने लोगों से सचेत किया है कि तूफान के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठती रहेंगी। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया है कि अभी सरकार के पास नुकसान संबंधित प्रारंभिक आंकड़े हैं। बनर्जी का कहना है कि नुकसान संबंधित सटीक जानकारी मिलने में कम से कम 72 घंटे लगेंगे। बंगाल के जलपाईगुड़ी में तूफान के दौरान 3.8 तीव्रता का भूकंप भी रिकॉर्ड किया गया। देश में वैक्सीन और टीकाकरण की स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि हम एक दिन में 1 करोड़ खुराक देने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ हफ्ते में यह संभव भी हो जाएगा। हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। हमने पहले भी एक दिन में 43 लाख वैक्सीन की डोज संभव किए हैं। हमें इसे अगले 3 सप्ताह में 73 लाख तक लाना होगा। हमें इसे हासिल करने के लिए एक प्रणाली बनानी चाहिए। हम कंपनियों से संपर्क में हैं। केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन को लेकर लगातार फैसले किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को तेज किया गया है। कंपनी की चिंताओं का समाधान किया जा रहा है। उन्हें औपचारिक रूप से आवेदन करना होगा। हम जल्द ही कोई समाधान निकालेंगे। बच्चों के टीकाकरण पर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोवैक्सीन को अनुमति मिल गई है। वे बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि वे व्यवस्थित तरीके से 2 साल की उम्र तक जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में यमुना एक्सप्रेसवे पर 1-2 सीट वाले विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। इसके लिए दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन कुछ देर के लिए रोक दिया गया। हालांकि लैंडिंग के बाद आवागमन शुरू कर दिया गया। विमान के पायलट और को पायलट सुरक्षित है। यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना नौहझील के निकट उस समय कौतूहल पैदा हो गया जब एक निजी विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। 2 सीट वाले विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर यह लैंडिंग कराई गई।
बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1000 करोड़ के मानहानि के नोटिस के बाद आईएमए ने अब दिल्ली में योग गुरु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आईएमए की तरफ से महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने यह शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में आईएमए की तरफ से कहा गया है कि स्वामी रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाल रहे हैं। शिकायती पत्र में आगे कहा गया है कि रामदेव और उनके सहयोगियों ने गलत नीयत से मेडिकल समुदाय और आम जनता को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इस साजिश में रामदेव के साथ शामिल लोगों की जांच की जाए, इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक के मालिकाना हक वाला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप कोर्ट अदालत पहुंच गया है। वहीं सरकार ने सभी कंपनियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि नियम का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच नए आईटी नियमों को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी खूब हो रही है कि नए आईटी नियमों के नहीं मानने पर फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट बंद हो सकते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को सीधे तौर पर धमकी दी है कि यदि उन्होंने अमेरिकी फौज को ऑपरेट करने के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। तालिबान ने एक बयान जारी कर अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देशों को ऐसा कोई भी फैसला न करने के लिए चेतावनी भी दी है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी कदम खतरनाक हो सकता है। साथ ही तालिबान ने कहा है कि यदि ऐसा हुआ तो वो भी चुप नहीं बैठने वाला है। तालिबान की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज को पूरी तरह से वापस ले जाने की कवायद में जुटा है। अमेरिका पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले 9/11 की बरसी से पहले सभी जवानों को वापस ले जाएगा। बिग बॉस और फिल्म देशद्रोही फेम एक्टर फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान के खिलाफ सलमान खान ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। गुरुवार को इसकी सुनवाई होनी थी, जो कि अब पूरी तरह हो गई है। केआरके ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। केआरके ने ट्वीट कर लिखा, कोर्ट की सुनवाई हो गई है, अगली तारीख 7 जून 2021 है। वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद। केआरके ने एक निजी चैनल से भी बातचीत की है। इसमें उन्होंने बताया है कि राधे फिल्म पर उनके रिव्यू को लेकर सलमान खान प्रोडक्शन ने केस क्यों किया था। पूरे मामले पर बातचीत करते हुए कमाल खान ने कहा है, देखिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। सलमान खान की फिल्म राधे बुरी तरह फ्लॉप हुई, ये सबको पता है। वही सच मैंने अपने रिव्यू में कह दिया तो सलमान खान को बुरा क्यों लग गया। ऐसा लग रहा है कि इन दिनों एक्टर कार्तिक आर्यन के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। जहां कुछ वक्त पहले उन्हें करण जौहर ने अपनी फिल्म दोस्ताना 2 से आउट कर दिया, तो वहीं अब उन्हें दूसरा बड़ा झटका लगा है। खबर है कि कार्तिक आर्यन को शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म से बाहर कर दिया है। बताया जा रहा है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण कार्तिक ने खुद ही शाहरुख खान की एक फिल्म छोड़ दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन शाहरुख खान के प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली एक फिल्म में काम करने वाले थे। इसके लिए वो साइनिंग अमाउंट भी ले चुके थे, पर क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण कार्तिक आर्यन ने यह फिल्म छोड़ दी है। कार्तिक आर्यन ने साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दिया है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए सागर धनखड़ हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने मनोविज्ञान से संबंधित एक्सपर्ट्स का सहारा लिया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में सुशील पहलवान से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने मनोवैज्ञानिक की मदद ली, क्योंकि सुशील सवालों के जवाब देने में बच रहा और असामान्य व्यवहार का सहारा ले रहा है। बीते दिनों पूछताछ के दौरान सुशील फूट फूट कर रोने लगा था। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ ही मनोवैज्ञानिक भी सुशील कुमार से पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुशील पहलवान मनोवैज्ञानिकों के सवालों से डर रहा है। सुशील कुमार मनोवैज्ञानिक की पूछताछ से बचना चाह रहा है। ऐसे सामने आया है कि गैंगस्टर काला जठेरी की धमकी के बाद सुशील काफी डरा हुआ है।